नमस्कार दर्शकों, हमारी टीम इस समय पर न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम बीके पब्लिक स्कूल सेकेंड ईयर जहांगीराबाद की प्रधानाचार्य डॉक्टर रीता शर्मा से जुड़ी हुई है। तो वो जानकारी करेंगे, जैसे कि अब एक होली का पर्व आ रहा है, तो होली पर्व के बारे में जानकारी करते हैं कि होली की पर्व किस तरीके से हमें मनाना चाहिए, कुरीतियों को ख़त्म करना चाहिए। तो हम जानकारी करते हैं डॉक्टर रीता शर्मा जी से। तो मैडम, जैसे सबसे पहला होली पर्व आ रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की तरफ से आप आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्कूल प्रांगण में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और इस होली के उत्सव पर अपने दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके लिए ये त्यौहार बहुत बहुत शुभ हो। आपने ये जो एक प्रश्न किया है कि होली किस तरीके से मनानी चाहिए। होली देखिए ऋषि और कृषि परंपरा का त्यौहार है, बसंत का अग्रदूत है। तो ये क्वेश्चन करना कि होली को किस तरीके से मनाया जाए, होली बसंत का अग्रदूत होने के कारण, उसका संदेश वाहक होने के कारण पहले ही हमें ये संदेश देता है कि हम हर हाल में अपने पर्यावरण से, अपनी प्रकृति की सुंदरता से जुड़े रहें। जैसे ही बसंत का आगमन हो जाता है और होली की रुवाइयाँ हमको अपने वातावरण में नज़र आने लगती हैं, हर व्यक्ति उस सर्दी से निकल करके, सर्दी के सितम से निकल करके बसंत का आवाहन करने लगता है। और बसंत का आवाहन ही इस रंगो उत्सव का आवाहन है, होली का आवाहन है। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जैसे पहले ही यहीं से शुरुआत की कि ये ऋषि और कृषि परंपरा का त्यौहार है। हमारी भारत की समृद्धि, हमारी संपन्नता पर्यावरण से दूर नहीं है, उसी में निहित है। तो होली के इस पर्व पर आप देखिए, जब हम होली को मनाते हैं तो हम जौ और गेहूं, इनकी बालों से उसका पूजन करते हैं। और हम अपने जो हमारा गोवर्धन है, गौ संवर्धन है, उसके जो गाय का गोबर है, उससे हम लोग बिल्कुल बनाते हैं। इट मीन्स कि हम लोग बहुत ही अपनी भारत भूमि की जो हमारी परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इन सब का प्रयास करने के लिए सर्वप्रथम तो हमें पर्यावरण को ना क्षति करते हुए अपने त्यौहार मनाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए बहुत लोग बात भी करते हैं कि होली इको फ्रेंडली मनानी चाहिए, लेकिन वो इको फ्रेंडली होली तभी होगी तब रंगों का उपयोग ना करके आप फूल, पत्तियां, सेमल के फूल हैं, पलाश के फूल हैं, उनसे आप घर में रंग बनाएं और उस रंग से आप अपने को सराबोर करें। मुझे, और इसी में आपने ये कहा कि होली में बहुत सारी कुरीतियां होती हैं, मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, लेकिन मेरी चादर रही छीनी की छीनी, कोरी की कोरी। मन के तन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न छुआ। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। तो जब हम इस तरीके से एक भाव लेकर के, एक सद्भाव लेकर के, और प्रकृति के पत्तों से, फूलों से जो हमें नेचुरल कलर मिला है, उस कलर में हम अपने को सराबोर कर लेंगे, तो ना केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी हम बहुत ही, मुझे लगता है कि हम अपने आप ही इतने स्वच्छ हो जाएंगे, मलिनता हमको छू नहीं पाएगी और होली का मनाना भी सही अर्थों में सार्थक होगा। जहां तक कुरीतियों की बात है, यदि हम अपने को लगातार इस तरीके के कलर से, इस तरीके का नेचुरल कलर घर पर बना रहे हैं, अपना जो हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं वो भी अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, अपने घर में मिठाइयों को बनाएं और अपने ही घर में मिठाइयों को बना करके अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में उसका, उनके साथ हम खाना पीना करें, तो वो एक भाव जो आने वाला है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, जहाँ एक समरसता, हमको होली का त्यौहार हमको समरसता प्रदान करता है, समृद्धि प्रदान करता है, संपन्नता प्रदान करता है, और इन सभी बुराइयों से जो आजकल समाज में व्याप्त हैं। समाज में सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि क्लास 1 का बच्चा भी, मैं एज आई एम द प्रिंसिपल ऑफ CBSE affiliated schools, so our CBSE is also making a lot of plannings. We are trying to implement the NEP, and now NEP is making a lot of focus upon the mental health, mental dissatisfaction, and it starts from the I should say that from the early childhood. So mental peace, mental satisfaction, ये सारे त्योहार की जो खूबसूरती है वो मानसिक तनाव को दूर कर देती है।
मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है और हमको हमारी परंपरा से जोड़ती है। हम एक बहुत धनी विरासत के एक धन्य विरासत हमको मिली है, हम उस धनी विरासत को पाकर के धन्य हैं। तो उस धनी विरासत जो हमको मिली है उसको पाकर के हम धन्य हुए हैं। ये त्योहार हमको इस तरीके से मनाना चाहिए जहाँ पर सभी समाज के लोग, सभी समाज के सभी वर्गों के लोग, कहीं कोई छोटा नहीं, कहीं कोई बड़ा नहीं, कहीं कोई काला नहीं, कहीं कोई गोरा नहीं। और मुझे लगता है कि हम वाकई में उस प्रकृति की गोद में बैठ कर के इस होली की समरसता का पान करें, इसकी संपन्नता का पान करें और इस भारत भूमि की रज को अपने मस्तक पर धारण करें। एंड वन डे आवर इंडिया विल बी द बेस्ट कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई होप दैट रियली we will just celebrate this Holi on a, you know, that in a full bloom manner by worshipping our environment in a good way. Thank you and have